नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नए साल में मिलेगा यूसीसी का ड्राफ्ट, सीएम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की तैयारी शुरू। रिपोर्ट मिलते ही लागू करने की दिशा में बढ़ाएंगे आगे कदम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश वासियों को नव वर्ष की दी शुभकामनाएं। नव वर्ष में सभी देशवासी तरक्की करें, आगे बढ़े। हमारा देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। राम मंदिर के बहाने कांग्रेस को नसीहत, राम मंदिर निर्माण के श्रेय को लेकर राजनीति करने वाले विपक्ष पर कटाक्ष। श्रद्धालुओं के दर्शन में उत्तराखंड निवासियों को मिलने वाला है सर्वप्रथम मौका। नए साल को लेकर एसएसपी के निर्देश, हुड़दंगियों को लेकर पुलिस अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। एसएसपी ने सभी लोगों को नव वर्ष की दी शुभकामनाएं। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। श्रीनगर में लाल चौक पर लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। पर्यटक श्रीनगर के लाल चौक के घंटा घर पहुंचे। गोवा में रात 2 बजे तक किया गया सेलिब्रेशन। लोग एक दूसरे को दे रहे हैं शुभकामनाएं। आज साल के पहले दिन देश भर में जश्न का माहौल। देश भर में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। देर रात तक शहर से लेकर गांव तक जश्न का माहौल देखा गया। उत्तराखंड से लेकर नई दिल्ली, गोवा, मुंबई, लखनऊ, अयोध्या, नोएडा, भोपाल, बेंगलुरु में लोगों ने नए साल का जश्न अभिनंदन किया। आज साल के पहले दिन देश भर में जश्न का माहौल है। लोग एक दूसरे को नव साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लाल चौक पर लोगों ने नए साल का जश्न मनाया। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही समान नागरिक संहिता को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। इस संबंध में कार्रवाई अंदर खाने चल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले भी कह चुके हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे। जैसे ही हमें कमेटी की रिपोर्ट मिलेगी, हम इसे लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। वहीं एक बार फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर कहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट हमें नए साल में मिलेगा और हम नए साल में नए काम को आगे बढ़ाएंगे। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नववर्ष में सभी देशवासी तरक्की करें, आगे बढ़े, सभी लोग निरोगी रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का हमें लंबे समय तक नेतृत्व मिलता रहे। उन्होंने कहा कि हमारा देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और पीएम मोदी के तीसरे टर्म में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और देशवासियों के लिए नया वर्ष उपलब्धि भरा हो, नई नई उपलब्धियाँ प्राप्त हों, सबके जीवन में सफलता प्राप्त हो, हर कोई निरोगी हो। हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमको लंबे समय तक प्राप्त हो। देश दुनिया हमारा, जैसे भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले उनके तीसरे टर्म में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। सबको शुभकामनाएं। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने राम मंदिर निर्माण के श्रेय को लेकर राजनीति करने वाले विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर अरबों सनातनियों की भावनाओं और बलिदान का परिणाम है। लिहाजा श्रेय की आकांक्षा रखने वाले सुविधावादी हिंदुओं को काशी मथुरा के लिए जारी संघर्ष में आगे आने का साहस करना चाहिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विनोद चमोली ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद राज्य व श्रद्धालुओं के दर्शन में सर्वप्रथम मौका उत्तराखंड निवासियों को मिलने वाला है। यह प्रत्येक देवभूमि वासी के लिए सौभाग्यशाली और गौरवमयी अवसर है। उन्होंने श्रेय को लेकर बयानबाजी करने वाले विपक्ष पर तंज किया। बेशक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ हो, लेकिन इसका असल श्रेय सैकड़ों वर्षों में लाखों सनातनियों के बलिदान और 120 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश गवाह है, कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ने मंदिर कार सेवकों का नरसंहार किया। ध्वस्त तथा कथित बाबरी मस्जिद को पुनः बनाने का सार्वजनिक वादा बतौर पीएम नरसिम्हा राव ने किया और पहली किश्त के तौर पर एक साथ 3 राज्यों की बीजेपी सरकारें बर्खास्त की।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वकील बनकर मंदिर विरोध में अदालत दर अदालत पैरवी करते रहे। इतना ही नहीं, इनकी यूपीए की सरकार ने श्री राम के अस्तित्व के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था। उन्होंने कहा कि यदि किसी कांग्रेस या विपक्षी नेता को अभी भी श्रेय लेना है तो उन्हें काशी विश्वनाथ मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संघर्ष में सहयोग के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये सभी सुविधावादी, हिंदू और प्रतिक्रियावादी धर्मनिरपेक्ष है। जनता को बखूबी एहसास है कि कल तक श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का मजाक उड़ाने वालों के पास आज भी अल्पसंख्यक वोटों की नाराजगी झेलने का साहस नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो एक बड़ा ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू समाज के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, मानने वाले रहते हैं, उन सब में अपार उत्साह है और एक बार फिर से दीपावली जैसा माहौल पूरे देश के अंदर बन रहा है। इसके लिए पूरे देशवासियों को धन्यवाद है और उन सब शक्तियों को जिन्होंने कि 500 साल तक लगातार संघर्ष किया। ऐसा नहीं कि संघर्ष इसी दौर में हुआ है, लगातार संघर्ष हुआ, उसके परिणाम स्वरूप आज वहाँ पर मंदिर बन पा रहा है। तो उन सब लोगों का हमको आभारी होना चाहिए और हम आभारी हैं। महसूस हो रहा होगा कि इस रेस में वो बहुत पीछे चले गए हैं और जो दायित्व तो उनका अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसको पूरा करने में वो चूक गए हैं। और मैं देख रहा हूँ लगातार टीवी पर डिबेटें चल रही हैं और तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, तो विपक्ष छटपटा रहा है। उनको लगता है कि हमको भी किस तरह से इसमें सम्मिलित होने का अवसर मिलता, लेकिन आज जैसे मैंने कहा कि वो इस पूरी रेस में बहुत पीछे हो गए हैं और इसकी छटपटाहट उनमें दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब भी सबक लेने का समय है, क्योंकि अभी काशी और मथुरा बाकी है, ये तो अभी झांकी है। इस प्रकार का हम लोग नारे भी लगाते हैं, तो वहाँ कम से कम खुलकर उनको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जब कभी वहाँ का निर्णय आएगा तो उसके बाद उनकी ये असहज स्थिति न रहे, तो उसके लिए उनको आगे आना चाहिए। नए साल को लेकर एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने हुड़दंगियों को लेकर पुलिस अधिकारियों को सख्ती के साथ निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। तो साथ ही रेन बसेरे में ठहरे लोगों की व्यवस्था जांचने के साथ ही शहर में कहीं भी सड़कों पर पड़े गरीब लोगों के लिए गर्म कपड़ों की व्यवस्था कराने की सभी पुलिसकर्मियों को आदेश दिए हैं। इस दौरान एसएसपी ने सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी हैं। जो भी गरीब लोग उन्हें सड़क के किनारे नजर आए, उनके लिए कंबल वगैरह का इंतजाम कराए। कि पहले तो आगामी नववर्ष की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और नववर्ष को व्यवस्थित ढंग से और सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस लगातार सड़कों में रहेगी, काम भी करेगी और जो लोग हुड़दंग वगैरह करते हैं उन पर भी नकेल कसेगी। नहीं, रैन बसेरा का हम लोगों का खैर एक ये मानना है कि जो भी गरीब आदमी है जो बाहर सड़कों में सो रहा है, जिसको आवास की एकदम समस्या है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा, तो रैन बसेरा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी में हम लोगों ने अपने अधीनस्थों को भी यही कहा है कि वो नगर निगम हो या फिर जो प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए उनको जो आवश्यक रैन बसेरे हैं वहाँ तक पहुँचाने की करें। मकर संक्रांति के अवसर पर मूल निवास लागू करने की मांग को लेकर एक अनोखे आंदोलन की शुरुआत बागेश्वर से होने जा रही है। मूल निवास संगठन समिति के द्वारा सरयू नदी के तट पर स्थायी निवास की प्रतिलिपियों को प्रवाहित किया जाएगा। कुली बेगार आंदोलन की तर्ज पर मूल निवास आंदोलन को नया स्वरूप दिए जाने की कोशिश मूल निवास संघर्ष समिति की है, लेकिन मूल निवास संगठन समिति के द्वारा सरयू नदी के तट पर स्थायी निवास की प्रतिलिपियों को प्रवाहित करने को लेकर केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत का कहना है कि इस तरह से ड्रामेबाजी करने से कुछ नहीं होगा। सीएम धामी पहले ही कमेटी बना चुके हैं, हालांकि उन्होंने भी मूल निवास का समर्थन किया है और कहा कि हमारी संस्कृति और परंपरा जीवंत रहनी चाहिए। इसमें जो है हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं पहले ही समिति बना चुके हैं और ऐसा नहीं है, उत्तराखंड के लिए उनके मन में बहुत बड़ा दर्द है और मैं तो ये भी कहूँगी कि मूल निवास होना ही चाहिए, लेकिन इस तरह की ड्रामेबाजी से कुछ नहीं होगा। उसमें जब समिति बन गई तो जरूर हमारे पक्ष में निर्णय होगा। जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, वो जीवित रहनी ही चाहिए। तो इसमें जो है हमारे सरकार समिति बना के अपना जो है जो भी समिति की रिपोर्ट होगी उस हिसाब से काम करे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हर खबर को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ उत्तराखंड का विशेष बुलेटिन में अपना उत्तराखंड में।